एक सप्ताह पहले पूरे विश्व की जैन समाज ने एक बैठक की और बड़ी वर्चुअल बैठक में कुछ बातें निकल करके सामने आई, जिन बातों ने इस भारतवर्ष की जैन समाज को जगाया और ये कहा कि अब जिनालय के अंदर जाकर के अस्त्र द्रव्य से पूजन करके अपनी संस्कृति की रक्षा ये जैन समाज के लोग नहीं कर पाएंगे। अगर जैन संस्कृति को अब बचाना है, अगर अपने तीर्थों को अब बचाना है, तो मंदिरों से बाहर निकल करके अब जैन समाज को अपनी एकता प्रदर्शित करनी होगी। हमारा गिरनार चला गया, हमारा सम्मेद शिखर जाने की स्थिति में आ गया, मंदारगिरी विवादित हो गया, सोनागिर के पहाड़ों पर कब्जा होना प्रारंभ हो गया। अगर मैं ये संख्या गिनाना प्रारंभ कर दूं तो आज 40 से बड़े जैन तीर्थ हमारे विवादों की स्थिति में फंस चुके हैं और आप और हम घरों में बैठे हुए हैं। हम ऐसे जैन श्रावक हैं जो ये मान लेते हैं, भैया साउंड ऊपर नीचे भी मत करना ना, जो ये मान लेते हैं कि हमने जिनालय जाकर के भगवान की पूजा कर ली तो हमारा जैन होना, हमारा जैन परंपरा में जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति से अभी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जैन होना आपका सार्थक होगा तो सिर्फ एक ही बात से सार्थक होगा कि आज से हम सारे लोग अब कमर कस लें कि अपने तीर्थों की रक्षा के लिए अगर अकलंक निकलंक की जगह हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम तीर्थों के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं। एक बड़ी कड़वी बात और कह रहा हूं, संकेतों में कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष का परिदृश्य वर्तमान में बदल चुका है। संख्या में कम होने के कारण अब जैन समाज की बात कहीं सुनी नहीं जाती। मुगालते में जीना बंद कर दो, अब अपने आप को भ्रम से दूर करो। जैन समाज की बात अब भारतवर्ष में सुनने वाला कोई राजनेता नहीं बचा। अगर एक भी राजनेता जैन समाज के लिए चिंतित होता तो गिरनार की स्थिति ये नहीं बनती। अगर एक भी राजनेता चिंतित होता तो सम्मेद शिखर की स्थिति ऐसी नहीं बनती। अगर छोटे से किसी अन्य मंदिर में कोई तनाव की स्थिति बन जाती है, पूरे भारतवर्ष के राजनेता चैनलों पर आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जैन संस्कृति की सुरक्षा की चिंता किसी को नहीं है, किसी भी दल को नहीं है, किसी राजनेता को नहीं है जिन्हें हम अपना रहनुमा मानते हैं। कैसा तो नहीं कहीं वही रहनुमा दिल्ली में बैठ करके और बड़े बड़े पदों पर बैठ करके हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहे हो। संकेतों को समझो तो इस प्रश्न का उत्तर अपने घर जाकर के खुद ढूंढ लेना कि जैन संस्कृति में कब से और कितने समय से ये वज्राघात हो रहे हैं। मैं इस गिरनार से जुड़े हुए नेमी कुमार की इस बारात के प्रसंग को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि आर का रत्न श्री 105 आदर्शवती माता जी शायद आपको तीर्थों की रक्षा से ही जोड़ना चाहती हैं। शायद आर का रत्न श्री 105 आदर्शवती माता जी ये संदेश आप सबको देना चाहती हैं कि नेमी कुमार की बारात जब इस संस्कार धानी जबलपुर में निकले तो इस जोश के साथ निकले कि हम नेमी कुमार की बारात लेकर के रास्ते पर चले हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इससे बड़ा काफिला लेकर के गिरनार भी चलने के लिए तैयार हैं। मुझे आचार्य भगवंत की एक बात याद आती है। संजय भैया सुनना, संजय जी कटंगा, उस दिन कमरे के बाहर आप भी खड़े थे, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र कमेटी की एक बैठक होती है और हम सारे लोग ये कहा करते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज में वो सारी चीजें हैं, जब उनको देखते हैं तो उनके अंदर हमें इंजीनियर भी दिखाई देता है, डॉक्टर भी दिखाई देता है, एक मैनेजमेंट गुरु भी दिखाई देता है। लेकिन उससे आगे बढ़ करके अब देखना कि देश में बड़े बड़े इतिहासकार हैं, देश में बड़े बड़े विधि वेत्ता है, लेकिन वो विधि वेत्ता भी गुरु चरणों में आकर के गुरुदेव से किस तरह मार्गदर्शन लिया करते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की बैठक गिरनार के विषय को लेकर के चल रही थी। राष्ट्रीय पदाधिकारी गुरुदेव के चरणों में बैठे थे और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि गुरुदेव सन 2001 के बाद गिरनार लगातार अन्य धर्मियों के कब्जे में जाता चला जा रहा है और हम न्यायालय से हम जीत चुके हैं। एक बात सुन लेना सारे जैन श्रावक,
कि आप न्यायालय से जीत चुके हो, आपको ये अधिकार न्यायालय दे चुका है कि गिरनार पर हर जैनी को, हर दिगंबर भाई को अपनी आस्था के अनुसार पूजन करने का, दर्शन करने का अधिकार है। कोर्ट से निर्णय मिलने के बाद भी आप उस पहाड़ पर जाकर के तीर्थंकर भगवान का जयकारा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रशासन आपके साथ नहीं है। वहां जब कभी आप अगर सामूहिक रूप से जाते हैं, दिल्ली से 50 बसों में लोग गए, उन्होंने कहा कि नेमिनाथ भगवान के निर्माण उत्सव पर निर्माण लाड़ू हमें चढ़ाना है, उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोक दिया गया और प्रशासन ने आपको इस बात के लिए सहयोग नहीं किया कि आप पहाड़ पर चढ़े, बल्कि प्रशासन ने आपको जूनागढ़ की सीमाओं के बाहर तक छोड़ने की व्यवस्था करा दी कि आप सारे लोग जूनागढ़ से बाहर चले जाएं। अगर अपने भगवान पर आस्था होना तो राजनीतिक दलों के चश्मे अपनी आंखों से उतार देना। जैसे अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो जाए ना तो 3-4 दिन में चश्मा अपने आप उतर जाता है, ऐसा सैकड़ों साल से जो राजनीतिक दलों का चश्मा आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ है, अब समय आ गया है, तीर्थ खतरे में है, इन राजनीतिक दलों की गुलामी करना बंद कर देना, क्योंकि यही वो राजनीतिक दल है जो आपके अधिकारों को छीन रहे हैं। हम किसी की व्यक्तिगत बात करने नहीं आए, लेकिन इस बात के लिए सारे लोग अपना मन जरूर बना लेना। गुरुदेव के समक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी बैठे हैं और चिंतन चल रहा है कि गुरुदेव अब नए सिरे से हमें इस केस को रिव्यू में लेकर के जाना है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे। तो आचार्य भगवंत से एक विधिवेत्ता, एक इतिहासकार ने आकर के प्रश्न किया, गुरुदेव गिरनार पर हम अपने अधिकार को पुनः कैसे स्थापित करें, हम कैसे ये बता पाए कि गिरनार में सबसे पहला अधिकार जैनों का है। तब आचार्य भगवंत की दिव्य दृष्टि में जो बात आई, देखना हमारे गुरुदेव कितने बड़े इतिहासकार हैं। विधिवेत्ता नहीं समझ पाए, वकील नहीं समझ पाए, आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही, जो गिरनार गए हो जो लोग, उनसे पूछना गिरनार के पहाड़ की चढ़ाई जिस सीढ़ी से प्रारंभ होती है, उस सीढ़ी के बाजू में किस समाज की धर्मशाला सबसे पहले बनी, और वो बनी दिगंबर जैन समाज की बंडीलाल जैन धर्मशाला, जो इतिहास का सबसे बड़ा साक्ष्य है। ये साक्ष्य गुरुदेव ने इतिहासकारों को दिया, ये साक्ष्य गुरुदेव ने विधिवेत्ताओं को दिया। आज उसी गिरनार की चर्चा करने के लिए हम सभी लोग नेमी कुमार की बारात के इस प्रसंग से जुड़ने जा रहे हैं। हम पात्रों का चयन करें, हम उस बात के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज तो ऐसे पात्र का चयन होगा कि हम सौधर्म इंद्र कई बार बने होंगे। अब जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, ऐसे नेमी कुमार के पात्र के चयन का प्रसंग आपके सामने आने जा रहा है। कोई बड़ा अतिशय पुण्यशाली होगा आपके घर का वो बालक जो इस भूमिका में आएगा। उससे पहले हम सभी लोग आर्का श्री के चरणों की ओर चलेंगे और आर्का श्री 105 अंतर्मती माता जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आग्रह करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदनामी माता जी। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम्
नमो वज्रयाणम् नमो लोये सव्साहूणम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की आचार्य भगवान 100 श्री विद्यासागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु अच्छा श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ राजों की वन्य आर्कम श्री आदर्शमती माता जी की वन्य आर्क श्री चिंतामती दुर्लभमती माता जी की भक्त हृदय के सरगम का मधुर गान है विद्यासागर। भक्त हृदय के सरगम का मधुर गान है विद्यासागर। मोक्ष मार्ग के शासन संविधान है विद्यासागर। तो चलो आओ बैठ जाए इनके चरणों में। चलो आओ तो बैठो इनके चरणों में, पा जाएंगे समस्त हल। हम तो मात्र समस्या हैं, समाधान है विद्यासागर। हम तो मात्र समस्या हैं, समाधान है विद्यासागर। सभी जीवों की समस्त समाधानों के कर्ता आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि क्षेत्र से चंद्रगिरी में विराजमान है, किंतु भावों से हमारे अपने हृदय में ही विराजमान है। अपने हृदय में विराजित अपने हृदय के देवता को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। ग्रंथराज समय सार में ज्ञानी जी की परिभाषा बताते हुए अध्यात्म सम्राट श्री कुंद भगवान ने कहा है, जय कणे मज्ञितव्यम पी कणा शावम न तम परिचय दी ते कम्मोदय तविदो न जयति नाड़ी दुनानितम। अर्थात जिस प्रकार स्वर्ण के तपाए जाने पर स्वर्ण अपनी स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता है, उसी तरह कर्मों के द्वारा तपाए जाने पर ज्ञानी जीव अपने ज्ञानी पने को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, भेद विज्ञानी आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हम सभी आर्काएं आपके जबलपुर संस्कार धानी में वर्षा योग कर रहे हैं। वर्षा योग में हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने जबलपुर वालों पर अथाह कृपा की। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्यों सहित विहार कर रहे थे। जिनेत्र साधु की घटना है। तो वे एक ऐसी गांव में पहुंचे जहां पर सभी नकारात्मक विचार वाले थे। कहना चाहिए कि सज्जन नहीं थे, दुर्जन थे। तो वहां गुरुजी जब अपने शिष्य मंडल के साथ पहुंचे और विहार करने लगे, तो उन्होंने वहां के गांवों के लोगों को आशीर्वाद देते हुए कहा, आबाद रहो। क्या कहा? आबाद रहो। और भ्रमण करते करते एक ऐसी गांव पहुंचे
जहाँ सभी सज्जन थे, सभी बहुत अच्छे थे, सभी सकारात्मक विचार वाले थे। वहाँ पहुंचकर जब गुरुजी कुछ दिन विश्राम करके विहार करने को हुए तो वहाँ के सभी लोगों को आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ। उनकी शिष्य मंडली को समझ में नहीं आया। जब उस गांव से विहार हो चुका तो किसी एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, क्योंकि गुरुओं की बात जल्दी समझ में नहीं आती और गुरुओं की रहस्यमयी बातों को पूछने के लिए हर शिष्य के अंदर साहस भी नहीं होता है। किंतु एक शिष्य ने साहस करके पूछा गुरुजी से, गुरुजी, जहाँ सभी दुर्जन थे और जहाँ सभी नकारात्मक विचार वाले लोग थे, वहाँ के लोगों को आपने आशीर्वाद दिया कि आबाद रहो, और जहाँ सभी अच्छे थे और जहाँ सभी सकारात्मक विचार वाले थे, सज्जन थे, वहाँ के ग्रामवासियों को आपने आशीर्वाद दिया, बिखर जाओ। ऐसा क्यों? उल्टा आशीर्वाद आपने क्यों दिया? गुरुजी कहते हैं, मैंने उल्टा आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने सीधा ही आशीर्वाद दिया, पर गुरु की सीधी सीधी बातों को समझने के लिए सीधी बुद्धि भी चाहिए। गुरुजी, हमें समझ में नहीं आया आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया, हम पर कृपा करें और हमें समझाने का प्रयास करें। गुरुजी कहने लगे, यदि दुर्जन एक ही जगह रहेंगे तो उनकी दुर्जनता बाहर नहीं जाएगी, इसलिए मैंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि तुम इसी गांव में आबाद रहना, दूसरे गांव में मत जाना। लेकिन यदि सज्जन एक ही गांव में रहेंगी तो सज्जनता बिखर नहीं पाएगी, अन्य गांवों में नहीं जा पाएगी, इसलिए मैंने सज्जनों को आशीर्वाद दिया कि बिखर जाओ, वे जगह जगह जाकर अपनी सज्जनता का प्रचार प्रसार करें। बस यही काम हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने किया कि हर कॉलोनी को आर्य का संग दे दिया, ताकि पूरे जबलपुर संस्कार धानी में जिन शासन की महती प्रभाव, कम से कम हमारी वंदनीय बड़ी माता जी के सम्मान में, उनकी कृपा में, उनकी करुणा के लिए आप अनुमोदना तो अच्छे से करें। बंधुओं, अभी पूर्व वक्ता कुछ कह रहे थे, उन्होंने हमारे जैनियों की लुटते हुए क्षेत्रों के बारे में कहा। मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, भारतीय संस्कृति को खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, अपितु सज्जनों की निष्क्रियता से है। ये सारे सज्जन निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं। यदि ये सारे सज्जन सक्रिय हो जाएं और एक साथ कूद पड़े तो किसकी मजाल है हमारे क्षेत्रों को लूटने की, हमारे क्षेत्रों को छीनने की। और इन सज्जनों की सक्रियता में स्फूर्ति आए, ऊर्जा आए और ये सारे सज्जन सक्रिय हों, इसलिए हमारी वंदनीय बड़ी माता जी ने 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप लोगों को आशीर्वाद दिया। कई लोगों के अंदर यह प्रश्न चिन्ह चल रहा है और कई लोगों ने आकर पूछा भी, माता जी ये बारात वाला प्रसंग और आप लोग महाव्रती या क्यों? ये बात समझ में नहीं आ रही है कि महाव्रतियों के माध्यम से किसी की बारात क्यों निकल रही है। आप लोग को लग रहा है ये किसी और की बारात है? नहीं, यह हमारे तीर्थंकर की बारात है। हम तो समय चूंकि आपका बहुत हो रहा है, कभी कभी हम विचार करते थे कि जब पंचकल्याणक होता है तो बोलियां लगती हैं, भगवान के माता पिता, सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, कुबेर और भी बहुत सी बोलियां, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक। मैं बहुत चिंतन करती थी कि कभी तीर्थंकर बनने की बोली क्यों नहीं लगती पंचकल्याणकों में।
आपने बहुत पंचकल्याण देखे होंगे, कभी भी तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। भगवान की माता पिता की तो लगती है, पर तीर्थंकर की बोली नहीं लगती। और ये ऐसा पुनीत पावन अवसर आया जहाँ तीर्थंकर का अभिनय करने, तीर्थंकर का पात्र बनने का पावन अवसर आया। क्योंकि बड़े बड़े पंचकल्याणकों में ये वाला अवसर नहीं आता कि तीर्थंकर बनने का प्रसंग जुड़ता हो। बात समझ में आ रही है? और मैं तो यह कहना चाहूंगी, जब एक किसी फिल्मी स्टार का विवाह होता है, जब अंबानी के बेटे या बेटी का विवाह होता है, जब किसी क्रिकेटर का विवाह होता है, या जब किसी बिरला वाले के कुटुंब में या खानदान में किसी का विवाह होता है, या जब किसी उद्योगपति के खानदान में किसी का विवाह होता है, तो वो अपनी सारी संपत्ति, सारा वैभव लुटा देते हैं। और ये तो फिर अपने बोलो ना, तो जैन समाज को, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे बड़े से फिल्मी स्टार हो, उन सबको बता देना चाहिए 22 तारीख को कि हमारा जैन समाज भी कम, बोलो, कम नहीं है। और ये तो एक बहाना है बंधुओं, तीर्थंकर की बारात एक बहाना है, नेमिनाथ भगवान की बारात का एक बहाना है। क्यों? क्योंकि जब दवाई कड़वी होती है तो ये पीसी जैन डॉक्टर साहब बैठे हैं, और ये इस सभी संघों के कहना चाहिए, जैसे कोई घर में बीमार हो जाता तो सबके घर में एक फैमिली डॉक्टर होता ना सबके घर में। और बीमार होने पर वो सारे डॉक्टरों को न दिखा के फैमिली डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करता है। सबका भरोसा चाहे बॉम्बे के हो, चाहे दिल्ली के कहीं विदेश तक के डॉक्टर हो, लेकिन जो विश्वास फैमिली डॉक्टर पर होता वो विश्वास दूसरे अन्य डॉक्टरों पर नहीं होता। ये पूरे महाव्रतियों के फैमिली डॉक्टर है पीसी जैन। तो हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये बारात एक बहाना है। बारात के माध्यम से संस्कार धानी जबलपुर की सकल दिगंबर जैन समाज को एक झंडे तले एकत्रित करना है। तो ये डॉक्टर साहब जानते हैं कि जब किसी मरीज को कड़वी दवा देनी होती है तो उसके ऊपर शुगर का कोट कर देते, शुगर कोटेड कर देते हैं। तो ये संसारी प्राणी वैराग्य की बात वैराग्य की भाषा में नहीं समझता है, शास्त्रों की भाषा में नहीं समझता है, इसको थोड़ा राग लपेट चाहिए होता है। समूह शरण में भी जब भगवान का समूषण लगता है तो वहाँ नर्तकियों की व्यवस्था, नाट्य ग्रह और बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर की व्यवस्था होती है। समूषण में क्यों होती है? अरे किसी न किसी माध्यम से, सरोवर के माध्यम से, नर्तकी के माध्यम से, नाट्यशालाओं के माध्यम से, ऊपरी ताम झाम के माध्यम से अंदर तो आ जाए व्यक्ति। और जैसे वो समूषण के अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और जैसे ही वो अंतिम ग्रह में पहुंचेगा और जैसे ही तीर्थंकर भगवान को साक्षात देखेगा, उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए ये थोड़ा राग लपेट इन जैनियों को इकट्ठा करने के लिए क्या बोलो ना जरूरी होता। शुगर कोटेड, ये नेमिनाथ की बारात भी, नेमिनाथ भगवान की बारात भी शुगर कोटेड, अंदर कड़वी दवा, अर्थात क्योंकि कड़वी दवा ही हमारे रोग को निकालती, तो अंत में जाकर यह वैराग्य में परिवर्तित होना है। क्या इसका अंतिम सार संसार से वैराग्य निकलना है। तो बंधुओं, जब 22 तारीख की बारात में आप सम्मिलित होंगे तो राग के सार को लेकर मत जाना, अंतिम सार वैराग्य को लेकर जाना। तो यह तीर्थंकर की जो बारात, नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही है, इसका लक्ष्य मात्र राग से वैराग्य की ओर है। राग का प्रचार प्रसार नहीं, प्रचार प्रसार तो वैराग्य का है। तो यहाँ पर पात्र चयन होना है।
अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन तीर्थंकर की भूमिका अदा करने वाला है। नेमिनाथ भगवान, कहीं पंचकन्याणक में तीर्थंकर का पात्र चयन नहीं होता है। माता पिता को तो चयन होता है, लेकिन तीर्थंकर के पात्र का चयन नहीं होता है। पंचकन्याणक से बढ़कर अवसर जबलपुर वालों के पास आया है, जहाँ की तीर्थंकर के पात्र का चयन होने वाला है। और भी पात्रों का यहाँ पर चयन होगा। आप लोग, मेरा आप लोगों से कहना है, ये मत सोच लेना कि लाडगंज वालों का काम है तो लाडगंज वाले करें। ये मत सोच लेना कि पंचायत वालों का काम है पंचायत करें। बिल्कुल मत सोचना। आप लोग तो ये सोचना, क्यों भैया ये बताओ, नेमिनाथ भगवान केवल लाडगंज वालों के हैं? नेमिनाथ भगवान केवल पंचायत वालों के हैं? नेमिनाथ भगवान केवल नवयुवक सभा के हैं? इनको आवाज हमारी भी नहीं आ रही और हमको इनकी भी नहीं आ रही, क्योंकि साउंड व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, मुझको प्रतीत हो रही है। पीछे वालों को भी मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रही होगी। जब उनको मेरी नहीं आ रही तो उनकी आवाज मुझे कैसे आएगी? हाँ, गूंजती है आवाज, है ना? हाँ, कोई बात नहीं। जिनको समझ में आ रहा है वो उत्तर दे दें, ठीक है ना? तो जैसे नेमिनाथ भगवान सबके हैं, ऐसी उनकी बारात में भी सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एकत्रित होगा। और सुनो, जैन समाज अन्य समाजों से समृद्धशाली समाज है। जैनियों की समृद्धि, जैनियों का वैभव उस दिन उतर कर जबलपुर में आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही? पर मर्यादित वेशभूषा में। क्यों? आपके अपने घर की बारात में आप मर्यादित वेशभूषा नहीं पहनते, पर ये तीर्थंकर की बारात है, तो तीर्थंकर की बारात में महिलाओं से और बालिकाओं से मेरा कहना है वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। वे सबकी वेशभूषा मर्यादित होना चाहिए। और माता जी, ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि सब कॉलोनी वाले अपने अपने वैभव के साथ, अपने अपने मंडल के साथ, अपने अपने बैनर के साथ, अपनी अपनी समिति के साथ उस बारात में शामिल हों। हो सकता? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, तो देखो कितना अच्छा है, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी शामिल हुए थे। नेमिनाथ भगवान की बारात में 56 करोड़ अपनी तो कल्पना से बाहर है। अपन तो 1 करोड़ भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे लोगों को। भैया, भोजन की व्यवस्था है कि नहीं बारातियों के लिए? कि भूखा भेजोगे? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो समस्त कॉलोनी वाले अपने ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये वंदनीय आर्कशी दुल्लभमती माता जी बताएंगी। सबका अपना ड्रेस कोड, सबका अपना बैनर, सबके अपने वाद्य यंत्र, और सब देखो, पुरुष वर्ग का अलग, पुरुषों की अलग समिति होती है, महिलाओं की अलग समिति होती है, नवयुवकों की अलग समिति होती है, बालिकाओं की अलग समिति होती है। तो सारी कॉलोनी से ऐसे 6-6, 7-7 समिति आएंगी। और सुनो, जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो पई पानो चूल के न्योते साथ जाते हैं आप। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान की बारात में 22 तारीख को जबलपुर के प्रत्येक घर में पई पानो चूल को न्योतो है यहाँ आने के लिए। इसलिए तो मैंने भोजन की व्यवस्था पूछ ली, नहीं तो पई पानो चूल को न्योतो हो और कुछ खाने को ना मिले तो ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ, आगे सुनिए। अब जरा कल्पना कीजिए, आप हैं 10 टाइम भोजन करने वाले, 10 नहीं, जब मन चाहा तब। पर हमारी वंदनीय बड़ी माता जी यहाँ से कितने किलोमीटर दूरी पर विराजित हैं? दयोदय में 14 किलोमीटर की दूरी पर। और मैंने शिवनगर से पूछवाया बहनों के माध्यम से कि कल बड़ी माता जी आ रही है क्या, क्योंकि बड़ी माता जी आती तो सबका आने का भाव हो जाता है। पूछवाया तो
बहनों ने वहाँ से कहा, बड़ी माता जी शायद ही आप पाएँ, क्योंकि उनको 2 दिन से हरारत है और बुखार बुखार लग रहा है। अरे जब 10 बार खाने वाले बिना बुखार वाले यहाँ आने में कतराते हैं, हमारी वंदनीय बड़ी माता जी हरारत में बुखार में वहाँ से 12 किलोमीटर से चलकर आ रही हैं। क्या लेना देना उनको आपसे? आप कौन सी साधना में सहयोगी बन रहे हैं? जो वो आ रही वो किन के लिए आ रही हैं? वो मात्र एक कार्य के लिए आ रही हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज और जिन शासन की महती प्रभावना हो। तो क्या वो इतनी दूर से यहाँ आ रही और वापस जाएंगी? कितना किलोमीटर हो जाएगा? 14 किलोमीटर आना, 12 या 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर जाना, वो भी एक टाइम भोजन करना, उसी में पानी भी लेना, उसी में सब कुछ करना, उसी में अंतराय भी पालना, उसी में हरारत और बुखार। तो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं, तो उनकी इस 28 किलोमीटर दूरी तय करने को आप महत्ता देना। और कोई भी जब तक हमारी वंदनीय बड़ी माता जी के और आर्यका चिंतनमती माता जी के पूरे प्रवचन ना हो जाएं, एक भी शख्स यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। वो 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हैं। तो सभी यहाँ पर, और सुनो, 56 कुमारियाँ रहेंगी, तो हर कॉलोनी से कम 10-10 कुमारी तो आ जाए। वैसे तो 56 कुमारी तो माता जी इस लाडगंज में आप तो 1008 कुमारी बनवाओ, 56 तो ऐसे ही है, 1008 कुमारी बनवाओ। हर कॉलोनी से 56 ले लो, इतना बड़ा जबलपुर है। हर कॉलोनी में 56 क्या माता जी, हर कॉलोनी में 108 मिल जाएंगी। 1000 अष्टकुमारी होती क्या है? अष्टकुमारी, अपन तो अष्टकुमारी नाम है, 56 कुमारी नाम है, हम तो कहते 1008 कुमारी होना चाहिए। क्यों भैया 1008 कुमारियाँ होना चाहिए? देखेंगे जबलपुर में कितनी कुंवारी कन्याएं हैं। उस दिन जबलपुर की पूरी 1008 कन्याएं यहाँ पर आना चाहिए। सब अपनी अपनी बेटी के नाम लिखाएं और पीछे न रह जाए। सबसे पहले मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, मेरी बेटी का नाम, सब अपनी अपनी बेटियों के नाम लिखाएं और सब इस कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लें, क्योंकि यह ऐरे गहरे नत्थु खैरों की बारात नहीं है। ये किसी असंयमी की, अंबानी, टाटा बिरला, किसी एक्ट्रेस, किसी क्रिकेटर की बारात नहीं है। ये हमारे तीर्थंकर की बारात है। और इसका लक्ष्य अच्छी तरह याद रखना है, इसका लक्ष्य राग से वैराग्य की ओर है। केवल राग नहीं है, वैराग्य है। अंत इसका वैराग्य में होगा और राजुल भी दीक्षा लेगी और नैमी भी दीक्षा लेंगे। तो अंत आप इसका संयम को याद रखना है, इसका अंत संयम से होगा, व्रतों से होगा और वैराग्य से होगा। इन्हीं समय आपका बहुत हो चुका है। इन्हीं सभी बातों को आपको कहते हुए कि अपनी तीर्थंकर की बारात में सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एकत्रित होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हाँ, और पात्र चयन में खुलकर भाग लेना। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की वन्य आर्यकमशी आदर्शमती माता जी।